आप यह एक 32 साल के लड़के की कहानी है जिसका नाम अभय था। अभय एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अभय के परिवार में उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं था। अभय 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ कोचिंग सेंटरों में जाता था। मजहरपुर में एक कोचिंग सेंटर था जहां वो हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने आते थे। मजहरपुर से अपने घर तक का उनका सफर करीब 1 घंटे का था। अभय मजहरपुर से घर जाने के लिए सुबह 8:30 बजे ट्रेन पकड़ता था। लेकिन उस दिन अभय को कोचिंग सेंटर से निकलने में देर हो गई क्योंकि अभय के छात्रों का टेस्ट चल रहा था। इसलिए वह काफी देर तक पढ़ाई कर रहा था। अभय ने पहले ही अपनी मां को फोन करके बता दिया था कि आज उसे घर जाने में देर हो जाएगी। अभय रात 11:30 बजे आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने वाला था क्योंकि देर होने के कारण स्टेशन पर सन्नाटा होने लगा था। अभय 2 से 3 और यात्री आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जिस कोच में अभय बैठा था उसमें अभय को छोड़कर केवल एक यात्री बैठा था। स्टेशन पहुंचने में उसे 40 मिनट लगे। दिन भर पढ़ाई करने के बाद अभय बहुत थक गया था। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर आराम करने लगा। अगला स्टेशन अभय का था। जैसे ही अभय अगले स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि जो यात्री उसके साथ यात्रा कर रहा था वह उसी स्टेशन पर उतर गया है। मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए अभय उसे खिड़की से दूर जाने के लिए कहता है। वो पागल लड़की खिड़की से दूर हट जाती है, लेकिन वो लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। उस लड़की को ट्रेन में चढ़ता देख अभय थोड़ा डर जाता है, क्योंकि ट्रेन के उस कोच में अभय के अलावा कोई और यात्री नहीं था। और तो और अभय यह सोचकर परेशान हो रहा था कि उसे यात्रा करनी पड़ेगी। अभय को चिंता हो रही थी। ट्रेन चल रही है। वो पागल लड़की अभय को घूर घूर कर देख रही है। अरे क्या हुआ? दूर जाओ, मुझे छोड़ दो। कर रहे हो? आंख से ओझल हो जा। आप कहाँ जाएंगे? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मेरे परिवार ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। पागल लड़की नाचने लगती है कि वो पागल लड़की ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर गा रही है और गुनगुना रही है। अचानक लड़की खंभे से टकरा गई और ट्रेन की चपेट में आ गई। उसकी चीख सुनकर अभय डर गया और जब वह नीचे देखता है तो बहुत डर जाता है। अभय ने देखा कि पागल लड़की बुरी तरह घायल हो गई थी और शायद वह मर चुकी थी। लड़की को इस हालत में देखकर अभय अगले स्टेशन पर पहुंचने के लिए अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उस कोच से उतरकर दूसरे कोच में जा सके। अभय एक लाश के साथ खाली ट्रेन में सफर कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकती है। लाश देखकर अभय बहुत डर गया, तो उसने सोचा कि वह उस डिब्बे से उतरकर दूसरे डिब्बे में चला जाएगा। तो वह ट्रेन से उतर जाता है। वह दूसरे कोच की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन फिर वह ट्रेन छोड़ देता है। अभय ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। अभय उस सुनसान जगह पर फंस जाती है। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। चांद की रोशनी केवल ट्रेन की पटरियों से ही दिखाई दे रही थी। डर के मारे अभय का गला सूख रहा था। वह सोच रहा था कि अब वह घर कैसे जाएगा।
अभय सुनिश्चित करता है कि वह अगले स्टेशन तक दौड़ेगा और वह वहां से गाड़ी पकड़कर घर चला जाएगा। इसलिए वह भागने लगता है। कुछ दूर तक भागने के बाद अभय को कुछ दिखता है। यह कौन है? वह बिल्कुल उस पागल लड़की की तरह दिखती है। क्या वह वही पागल लड़की है? लेकिन ये कैसे संभव है? वह पहले ही मर चुकी थी। तो क्या वह जीवित थी? नहीं नहीं, यह कैसे संभव है? लेकिन वह भी उस पागल लड़की की तरह डांस कर रही है। मैं तुम्हें लेने जा रहा हूँ। उस दिन के बाद जब भी कोई ट्रेन उस सुनसान जगह से गुजरती थी, तो उस ट्रेन के यात्रियों को कभी कभी ट्रेन की पटरी पर नाचती हुई लड़की या अंधेरे में खड़ी कोई लड़की दिखाई देती थी। अभय की आत्मा आज भी उस ट्रेन की पटरियों पर घूमती है। अभय ने कभी नहीं सोचा था कि उस आखिरी ट्रेन में सफर करके वह कभी घर नहीं लौट पाएगा। घर लौटना। दुनिया कॉकटू के साथ प्रतिलेखित।